हरिओम, जय श्री कृष्ण। मैं रचना आप सबका जीवन दिशा चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं आचार्य उमाशंकर जी। नमस्कार उमाशंकर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। उमाशंकर जी, श्राद्धों में हमारे पितरों की शांति के लिए अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ उपाय बता सकें। देखिए, पितृपक्ष में क्या होता है, हमारे को 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं: अर्पण, तर्पण और समर्पण। और तीनों का ही संबंध हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। तो हम इन तीनों चीज़ों पे बड़ा ढंग से गौर करते हैं और इनको अमल में लाते हैं। होता क्या है, जैसे तर्पण, पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है, जल के द्वारा जलांजलि दी जाती है, उसको तर्पण कहते हैं। जी। तो अंगूठे के पास से पितरों के लिए जल दिया जाता है। इस उंगली में और इस उंगली में कुशाओं की पवित्री धारण करके एक मोटक बनाया जाता है कुशा का, उसको यहाँ लगा लेते हैं। वो तो फिर ऐसे करके जल दिया जाता है, तर्प्यामी तर्प्यामी तर्प्यामी, ऐसे करके पितरों को जल देते हैं। वो जल देना ही सबसे बड़ी बात है पितरों के लिए। उसमें तिल, जौ, कच्चा दूध, कुछ पुष्प, तिल, इस तरह की चीज़ें आप उसमें जल में डाल सकते हैं। और उसके बाद वो तर्पण किया जाता है। तर्पण 3 पीढ़ियों तक का किया जाता है। उसमें आपके वर्तमान पीढ़ी यानी पिताजी मौजूद हैं तो दादाजी से, और दादाजी मौजूद हैं तो परदादाजी से शुरू किया जाता है। जो नहीं है उससे शुरू किया जाता है, उस पीढ़ी से, और 3 पीढ़ियों तक पीछे तक करते हैं हम। ऐसे 3 पीढ़ी पितृपक्ष की, 3 पीढ़ी मातृपक्ष की और 3 पीढ़ी अपनी ससुर पक्ष की। 3 पीढ़ियों का, तीनों कुलों को जल दिया जाता है। उसे बोलते हैं जलांजलि या तर्पण। ऐसा करने से क्या है, और उसके साथ साथ कोई जो हमारे कुल में जिसका कोई तर्पण करने वाला ना हो, जिसको कोई जल देने वाला ना रहा हो, या कोई इष्ट मित्र हो, या कोई अपना संबंधी हो, इन सबको जलांजलि हम देते हैं। सबसे पहले देवताओं के लिए, फिर ऋषियों के लिए, फिर पितरों के लिए। ये क्रम है। उस तरह से हम जब जलांजलि देते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा किए गए कर्म को स्वीकार करते हैं। वैसे तो हमें नित्य प्रति ये कर्म करना चाहिए, पर समय के अभाव की वजह से लोग कर नहीं पाते हैं। तो पर पितृपक्ष जो 15 दिन का है, उनमें पितरों के लिए प्रसन्न करने के लिए कोई भी यदि कुंडली में पितृ दोष, तो लगभग 90% लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। किसी का सूर्य खराब है, किसी का चंद्र खराब है, और किसी का गुरु खराब है, किसी का शनि खराब है। तो ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें कोई ग्रह खराब ना हो। तीनों में से एक ना एक ग्रह खराब होता है। तो वहाँ पर जाकर के हम देखते हैं कि कोई ना कोई दोष बना हुआ है। पितरों का दोष हर एक कुंडली में मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं थोड़ा मिलेगा। पर वो बताया जाता है कि अगर 20% तक है तो आप जल दे करके काम चला सकते हैं, 40% तक है तो उसके साथ साथ कुछ दान भी कर सकते हैं, 60% जब हो जाता है तो कुछ और थोड़ा सा दान बढ़ा सकते हैं तर्पण के साथ साथ, और अगर 80% हो जाता है फिर तुरंत रिएक्शन करना चाहिए आपको। फिर देर करोगे तो बहुत सारी जीवन में हानियाँ हो सकती हैं। परिवार में, घर में, काम में, धंधे में, व्यापार में, जो भी जॉब करते हो वहाँ हानि के संकेत मिलते हैं। क्योंकि 80% का मतलब पितृ कॉलिंग है आपके लिए। वो घंटी बजा रहे हैं कि फटाफट कर, नहीं करेगा तो फिर तू समझ ले तेरा क्या होगा। फिर वहाँ बहुत लॉस हमको हो सकता है। उस लॉस से बचने के लिए तुरंत जलांजलि, पिंडदान इत्यादि कर्म कर देने चाहिए। कहीं तीर्थ में जाकर के कर दें तो और अच्छा है। इन दिनों में जो 15 दिन आएंगे पितृपक्ष के, उनमें गया में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। पितरों की मुक्ति के लिए वहाँ बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर मुक्त हो जाएं तो गया में जाकर के श्राद्ध करें और पितरों को मुक्ति दिलाएं। आचार्य जी, श्राद्धों को बहुत ही पवित्र माना गया है, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो करने से हम बचें ताकि उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर ना आए। देखो, सबसे पहले तो पितृपक्ष में जितना भी है हमको ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। कोई गलत चीज़ हमें खानी नहीं चाहिए, जैसे लहसुन है, प्याज है, ये भी चीज़ें हमें त्याग देनी चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। क्योंकि अगर हमको खुद को ठीक रखना है या अपने परिवार को अच्छा रखना है या हमें अपने अंदर कुछ बदलाव करना है, कहते हैं ना बदलाव कैसे होगा, तो सबसे पहले आहार शुद्धि बताई गई है। करें आहार कंद फल मूला, रामायण में ही बताया गया है। तो अगर आहार शुद्धि कर लोगे तो बाकी चीज़ें फिर सही करने में आसानी रहती है। अपना मन सही करना हो, अपना शरीर ठीक करना हो, तो क्या होगा, पहले आहार शुद्धि की जाती है। डॉक्टर के पास लोग क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं
वो बताते हैं कि आपको ये आहार इस मात्रा में लेना है। ऐसे ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला कारण ये है कि आपको एक विनम्रता उनके प्रति रखनी चाहिए, एक नम्रता का भाव रखना चाहिए, एक समर्पण का भाव रखना चाहिए कि हमारे से बड़े हैं, पूर्वज हैं हमारे, श्रद्धा के साथ वो दान किया जाना चाहिए, वो कर्म किया जाना चाहिए। श्रद्धा का मतलब ये है कोई भी कर्म करें, श्राद्ध का मतलब ही यही है कि श्रद्धा के साथ, चाहे हम वो जल दें, चाहे फल दें, चाहे अन्न दान करें, चाहे मुद्राएं दान करें, पर पूरी श्रद्धा के साथ करें और विश्वास के साथ करें। पर हमारे साथ होता क्या है, हम कर्म तो करते रहते हैं, श्रद्धा में कमी आ जाती है या हम विश्वास पूरा नहीं रखते, वहाँ दिक्कत आती है। पर शास्त्र ऐसा बोलता है कि श्रद्धा से धारण किया हुआ, धर्म किया हुआ, कोई भी कर्म किया हुआ, वो पूर्ण फलदायी हमको होता है। देखो, हमें श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब वस्तुओं का सेवन वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीज़ें ला करके, पकवान बना करके भोजन किसी को कराते हैं, और अगर हम इन चीज़ों का साथ में सेवन करते रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए सुखदायी नहीं है, वो बड़ा दुखदायी रहेगा। क्योंकि हम एक तरफ अच्छा कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सब काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। जितने दिनों तक श्राद्ध रहते हैं, ब्रह्मचर्य के साथ साथ खान पान के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा काबू रखना है। दोस्तों, जैसे आचार्य उमाशंकर जी ने हमें छोटी छोटी सावधानियां बरतने के लिए बताया है श्राद्धों में, श्राद्धों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और पितरों के प्रकोप से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप नीचे लिखे गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। आचार्य उमाशंकर जी आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हरिओम।